देखिए 84 में राजकुमार रोत यंग लीडर है, मेरे भी अच्छे मिलने वाले हैं, नो डाउट। बहुत अच्छा जबरदस्त उन्होंने पब्लिक में पकड़ बनाई है और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जब नई लीडरशिप खड़ी हो, नई पार्टी खड़ी हो और उसके बाद वो वोट ले रहे हैं तो नेशनल पार्टियों के लिए चुनौती है। ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ सीटों पर हर जगह राजस्थान में या देश में सब जगह व्यक्तिगत लीडरशिप और व्यक्तिगत इमेज का भी सवाल आता है। बीजेपी ने जो माहौल बनाया नेशनल लेवल पे हिंदू मुसलमान में पूरे देश को चुनाव को बांटने का, पूरे देश को मतलब बांटने की जो बात करती है, लेकिन था ना एक ऑप्शन। नो डाउट गठबंधन का ऑप्शन था। हमने आपको पता है पार्लियामेंट इलेक्शन में गठबंधन किया, उसका हमें फायदा भी मिला। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, आप एक बात बताइए, झुंझुनू लोकसभा का चुनाव हुआ, हम शायद 35-36 हजार वोटों से जीते मिस्टर ब्रजेंद्र ओड़ा, लेकिन वहां पर दोनों जाट कैंडिडेट थे, बीजेपी से भी जाट था, कांग्रेस से भी जाट था। जब बात होती है समझदारी की बात, ये नहीं कर रहे कि पूरे राजस्थान में उस वक्त एसटी, एससी और राजपूत वोटों में भी रिएक्शन था। तो झुंझुनू में 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख राजपूत वोट भी है, लेकिन वो डाइवर्ट कर रहा था अमराराम जी की तरफ, ब्रजेंद्र ओड़ा की तरफ दे रहा था वोट, क्योंकि वो रिएक्शन था। गुजरात में कोई झंझट हुए थे, उसका रिएक्शन पूरे देश में था। यूपी में भी राजपूत वोट कर रहा था, बहुत जगह किया राजपूत ने वोट, तो आपको परंपरागत वोट भी मिल रहा था बीजेपी का। तो हमें कहीं ना कहीं, अब जैसे झुंझुनू का रिजल्ट हम उम्मीद करते हैं, झुंझुनू हमारी सीट है, यदि माइनॉरिटी वोट हमको मिल गया है, ये हमें मानना पड़ेगा कि आपकी ताकत है माइनॉरिटी एसटी एससी कांग्रेस की, जो हमेशा वोट करती है। और यदि माइनॉरिटी वोट हमारे हाथ से निकलता है तो झुंझुनू में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस चुनाव में भी। तो इस इलेक्शन के बाद तो आप तीसरे नंबर पर आ गए, रिजल्ट कुछ भी है। अच्छा, आप लेकिन कह रहे थे कि मुझे कहीं ना कहीं आभास था कि ये पिछड़ जाएगी सीट, ये आपको आभास कैसे था? नहीं, मैं माइनॉरिटी का जो रिएक्शन वहां देख रहा था झुंझुनू में। माइनॉरिटी देखिए, कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक है और झुंझुनू में मुस्लिम वोट मेरे अंदाज से हो सकता है मैं गलत हूं, 60-70 हजार वोट है। एक बार माही राजा निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, वहां सीसराम जी ओड़ा को हरा दिया उन्होंने। जब यहां से वो गए तो वहां झुंझुनू में जीत गए चुनाव। तो ऐसे में माइनॉरिटी का वोट जब आपको मिल रहा है, वहां गाँव में ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं है। खाचरियाबाद मेरा गांव है, वहां पे बहुत मुस्लिम है, लेकिन वहां कोई हिंदू मुसलमान का ज्यादा झंझट नहीं है गाँव में। क्यों? बचपन वहीं पैदा हुए हैं लोग वहां, तो ऐसा ज्यादा धार्मिक माहौल बीजेपी बनाती है उतना है नहीं। यदि हमारी तरफ से माइनॉरिटी में रिएक्शन था, वो टिकट मांग रहे थे, अब वो रिएक्शन यदि ज्यादा नहीं हुआ, कांग्रेस को मिल गया वोट, तब तो हम जीत जाएंगे। देखिए आप झुंझुनू का चुनाव, और यदि हमारे वोट में सेंध लगती है तो हमें जोर आएगा, क्योंकि वो ट्राइंगल फाइट हो गई। वहां राजेंद्र गुड़ा भी मैदान में उतर गए, अब वो वहां माइनॉरिटी के बीच में बार बार मीटिंगें ले रहे थे, तो फर्क पड़ता है। आदमी अग्रेसिव होकर जब चुनाव लड़ता है तो वहां बहुत फर्क पड़ता है। तो ट्राइंगल फाइट है, ट्राइंगल फाइट में कौन निकल कर आएगा, किसका फाइट में आई नहीं है, रुझानों में एक बार भी फाइट में नहीं आए, वो लगातार पिछड़ते रहे, वो तीसरे नंबर पर रहे। देखिए एक बात आप समझ लेना, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस हो, इलेक्शन से पहले हम लोग चुनाव हार गए जयपुर में, और इलेक्शन से पहले पब्लिक का पल्स पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जब एक ही परिवार रेगुलर चुनाव लड़ता है तो परिवार, मेरे ब्रजेंद्र ओड़ा जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। कई बार जब आपको, आज मान लीजिए मुझे पूरा साम्राज्य ही मिल जाए, मैं कहूँगा अब मेरे बेटे को भी दे दो, पोते को भी दे दो, पड़पोते को भी दे दो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमको भी थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडर्स को, चाहे कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का हो, ये मानकर आप चलना। तो ये बात आप पार्टी में नहीं उठाते हैं प्रताप? रेगुलर सीट पार्टी में, मैं इस गलतफहमी में आप मत रहना, यदि मैं मीडिया पे बोल रहा हूं तो मैं पार्टी के अंदर ज्यादा बोलता हूं, आप समझ लो। प्रताप सिंह खाचरियावाद जैसा दिखता है, जैसा बोलता है, वैसा करता है, आप निश्चित एक रिएक्शन है। अब तो रिजल्ट आ रहे हैं, अब क्या डर है प्रताप जी? एक शैलेंद्र गुर्जर साहब, कोई डर नहीं, रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे संबंध है ओला परिवार से, लेकिन मेरा मानना है कि हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जो वोट बैंक आपको ज्यादा वोट कर रहा है, हम जयपुर में आप बताइए 2 माइनॉरिटी की सीट लड़ता है मिस्टर रफीक खान, अमीन कागजी। मैं जब हमने जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं जयपुर का प्रेसिडेंट था, मैंने खुद ने कहा 2 सीट लड़ाओ माइनॉरिटी को, तो सबने मेरी हंसी उड़ाई, दोनों जीते। इसलिए जो वोट बैंक जिसका है, आप ये चाहो कि हम तो सारा एक हो जाओ और क्या बात करते हो। आज भी यहाँ पे राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी, माइनॉरिटी और सब अपनी अपनी बात करें, लेकिन उसका फर्क पड़ता है इलेक्शन में, मैंने देखा है। मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूं, हमारे साथ कैसे आ रहा कैसे। खाचरियावाद जी, और विश्लेषण यहाँ झुंझुनू का ही हो रहा था, वो कहते कि कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा डेंट यहाँ पर झुंझुनू में दे रही है कांग्रेस को। देखिए रावत साहब सही कह रहे हैं, पत्रकार तो नो डाउट बहुत अंदर तक जाते हैं, और राजस्थान का पत्रकार
जो भी पत्रकार रिपोर्ट दे रहा है तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्या बात है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें जो पूरा इक्वेशन है झुंझुनू का, मैंने जो समझा लोगों से वैसी बातों में, क्यों मैं शेखावाटी का हूं तो माइनॉरिटी का वोट बहुत है। यदि हमें मिल गया, देखिए अभी भी मुझे पता नहीं माइनॉरिटी की खुली है या नहीं उनका एरिया, यदि माइनॉरिटी झुंझुनू में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। बड़ी अपडेट है, चौथे राउंड में राजेंद्र गुढ़ा आगे आ गए हैं। बड़ी अपडेट है इस वक्त की, 278 वोटों से राजेंद्र गुढ़ा लीड बनाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राजेंद्र भामू से 278 वोटों से आगे आ गए हैं शैलेंद्र गुर्जर साहब, बोलिए। झुंझुनू चाहता हूं राजेंद्र गुढ़ा जी इस चुनाव को नहीं जीतेंगे, वो समीकरण ही वोट ले सकते हैं, कोई समीकरण कांग्रेस पार्टी के ही बिगाड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बीच में गई है। हमने किस तरह से प्रताप जी तो कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। है तो प्रताप जी तो हमेशा ही कहते रहेंगे कांग्रेस पार्टी का चरित्र ये रहा है। बताइए, जब ये मंत्री थे तब इनकी बात पर कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। पास आऊंगी, काउंटिंग सेंटर का सीधे रुख कर लेते क्योंकि बहुत बड़ा उलटफेर हो गया कृष्ण। यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा 278 वोटों से लीड बना रहे हैं, लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा। जी, मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम समाज की नाराजगी थी और जो दलित समाज की नाराजगी थी वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में। और कांग्रेस है वो उसी नाराजगी के चलते तीसरे नंबर पे है और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा है, उन्होंने बढ़त बनाई है। तो अब तक 4 राउंड की मतगणना हुई है, इसमें निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा और बीजेपी के बीच ही टक्कर है। बिल्कुल कृष्ण, नजर बनाए रखिए। वापिस से हम आपका रुख करेंगे अब जी। काशरीवास भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे भी आभास था कि यहाँ पर थोड़ा उलटफेर हो सकता है। गुर्जर साहब, प्रतिक्रिया आपकी। मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रत्याशी हैं राजेंद्र भामू जी, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और जिस तरह से बागी बबलू चौधरी जी वहां टिकट मांग रहे थे, जो पहले लड़े थे पार्टी सिंबल पर, उनको हमारे माननीय भजनलाल जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया और आपस में समन्वय बिठवाया। और आप देखिए झुंझुनू जो एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ को ढाने जा रहे हैं। और शेखावाटी के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनका जो गमछा है वो जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए निश्चित तौर पर झुंझुनू में हम वहां बड़ी बढ़त लेकर जीत दर्ज करेंगे। छोटा मोटा राजेंद्र गुढ़ा जी अभी आगे निकल सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम जब आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस को नकार दिया गया बनाई हुई है। गर्ग साहब, आपसे झुंझुनू को लेकर रिएक्शन आपने देखा। प्रताप सिंह खाचरियावास भी एक लंबी यहाँ पर बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहे थे और वो खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स का ये एक असर देखने को मिल रहा है रुझानों में। आप भी बता दीजिए। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी पार्टी में कोई अंदर खाने बात नहीं है तो ये ठीक नहीं। इसमें प्रताप जी ने जो कहा ठीक है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन अभी शैलेंद्र जी ने स्वीकार किया, इन्होंने ये कहा कि राजेंद्र गुढ़ा जो है वो कांग्रेस का वोट काटेंगे। मैंने अपने पहले वक्तव्य में यही कहा कि राजेंद्र गुढ़ा को बीजेपी ने एज ए प्रॉक्सी खड़ा किया है कांग्रेस का वोट काटने के लिए। वो ये अभी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये वोट कटुआ राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हमारे सहयोगी कृष्ण कह रहे थे कि यहाँ पर मुस्लिम समाज की नाराजगी कांग्रेस से और दलित समाज की नाराजगी वो भारी पड़ रही है। देखिए हेमंत जी, अभी मैं ये कह दूं तो ये ठीक नहीं होगा, प्रीमैच्योर होगा। एक बार चुनाव आ जाए, परिणाम आ जाए, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे। ये अभी तीसरे राउंड में ये कह देना कि आपने वो रिपोर्ट्स तो देखी होंगी ना, वो लोग तो अल्पसंख्यक समुदाय मांग कर रहा था कि इस बार हमारा चेहरा, हमारा प्रत्याशी हमारे बीच में से निकलना चाहिए। देखिए, हर समाज की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और हर कोई चाहता है कि विधायक हमारे समाज का बन। इस बीच एक और बड़ी खबर, तीसरे राउंड के बाद बीजेपी 13,140 वोटों से आगे है।